हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो गाइस माफ़ी चाहूँगा मैं, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से वीडियो आपके लिए बनाना चाह रहा था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। एक्चुअली मैं कहीं पे गया हुआ था, लेकिन गाइस अब से आपको डेली एक वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊँगा जो आपको रोज़ सुबह 7 बजे मिल जाया करेगी। ठीक है। और उसमें जो मैं टॉपिक आपको कवर कराऊँगा वो स्टैटिक जीके के भी होंगे, ठीक है, और करंट अफेयर्स के भी होंगे। बहुत जल्दी मैं आपको लास्ट ईयर का जो लास्ट मंथ का करंट अफेयर्स है उसकी वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो आप सभी लोग उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। हर मंथ की जो करंट अफेयर की वीडियो है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है। हर पहले तारीख को आपको लास्ट मंथ के करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलेगा तो चलेगा। अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप सभी को पता ही है, विश्व के प्रमुख पठार आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो विश्व के प्रमुख पठारों के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है बस मेरी, कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिएगा शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ग्रीनलैंड का पठार किस देश में स्थित है। तो आप सभी को पता है जो ग्रीनलैंड है ना, उस पर एक पठार भी है, और ये एक अपने आप में द्वीप है, बड़ा द्वीप जिसको बोलते हैं। सबसे बड़ा द्वीप अगर कोई है तो वो ग्रीनलैंड है। तो इस पर भी एक पठार बना हुआ है। तो सीधी सी बात है सर, अगर ग्रीनलैंड का पठार होगा तो वो ग्रीनलैंड में स्थित होगा। ठीक है, ओके सर। तो सर इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रीनलैंड। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अंध महासागर के उत्तरी भाग में, देखिए अंध महासागर है, उसके उत्तरी भाग में लगभग 21,75,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह हिमयन के बर्फ से ढका हुआ विशाल पठार है। इसे ग्रीनलैंड का पठार कहते हैं। ठीक है। एक बार मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि ग्रीनलैंड का पठार है कहाँ पे। ठीक है। आप जो यहाँ पे सामने देख रहे हो ना, ये मैप है ग्रीनलैंड के पठार का। ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आप ये देख लो, ये ग्रीनलैंड है। ठीक है, टोटल जो है क्या है, ग्रीनलैंड है। तो इसी ग्रीनलैंड में स्थित है ग्रीनलैंड का पठार। ठीक है। तो इधर देखो आप, पता है कनाडा है, इधर मेरा आइसलैंड हो जाता है। ठीक है। और नीचे जो है यहाँ पे मेरा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, ऊपर मेरा आर्कटिक ओशियन है। ठीक है। तो यहीं पर मेरा जो स्थित है, इस ग्रीनलैंड में स्थित यहाँ पे हो जाता है कौन सा, मेरा ग्रीनलैंड प्लेटो। ठीक है। तो ग्रीनलैंड का पठार कौन से देश में स्थित है, ग्रीनलैंड में स्थित ये हो जाता है। ठीक है, लोकेशन आपने देख ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि कोलंबिया का पठार कहाँ स्थित है। तो देखिए कोलंबिया के बारे में आप सभी को पता होगा कि जो कोलंबिया का पठार है ना, वो कोलंबिया में ही स्थित है। तो यानी कि इसका पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए जो कोलंबिया है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरगन, वाशिंगटन डीसी और इदाहो राज्यों के मध्य है। 4,62,500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। मतलब आप देखोगे जो जो यूएसए है, वहाँ पर एक ओरेगन है, वाशिंगटन डीसी है और इदाहो, ये राज्य हैं। 3 राज्यों में फैला हुआ है ये जो कोलंबिया का पठार है। ठीक है, ओरेगन, वाशिंगटन डीसी और इदाहो। ठीक है। तो वाशिंगटन डीसी तो यहाँ पर इसकी कैपिटल हो जाती है, लेकिन ये 3 ऐसे ऐसे बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक है, जो कि 4,62,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है। तो कोलंबिया का पठार है। चलिए आपको मैं इसका वीडियो इमेज दिखाता हूँ कि कोलंबिया का पठार दिखता कैसे है और इसका मैप कैसा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये है कोलंबिया। ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी इस मैप में। यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको नॉर्थ अटलांटिक सी है, यहाँ पर साउथ अटलांटिक सी है, और यहाँ पर साउथ पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, मैं पेन का एक मिनट कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेते हैं इसको। देखिएगा तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे, ये साउथ अमेरिका का मैप है। ठीक है, यहाँ पर ये इक्वेटर यहाँ से निकलते हैं, आप सभी को पता है इक्वेटर, जो इक्वेटर है वो यहाँ से निकलती है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि सर जो ये साउथ अमेरिका है ना, इसके ऊपरी भाग में तो यहाँ पर एक देश है किसका नाम है, कोलंबिया। क्या नाम है जिसका, कोलंबिया। ठीक है। तो इस कोलंबिया में ही स्थित है मेरा कोलंबिया प्लेटू। ठीक है, जो कि 3 राज्यों से सटा हुआ है, वो मैंने आपको बता दिया है। ऊपर यहाँ पे कैरेबियन सी हो जाती है, यहाँ पर मेरी सेंट्रल अमेरिका हो जाती है, और नॉर्थ पैसिफिक ओशन यहाँ पे है, साउथ पैसिफिक ओशन यहाँ पे है, और साउथ अटलांटिक ओशन ये रहा, और नॉर्थ अटलांटिक सी यहाँ पे ये रहा। और जो साउथ अमेरिका उसके भी यहाँ से ऊपर से निकल के जाती है इक्वेटर। ठीक है, आप सभी को ये पता ही होगा। तो गाइज आप लोगों ने देख रहे कोलंबिया प्लेटू कहाँ पे है। ठीक है सर, ओके। उसके बाद देखिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होगा।
देखिए अगला क्वेश्चन है तीसरा वाला कि मैक्सिको का पठार कहाँ पे स्थित है। तो देखिए आप सभी को पता होगा जो मेरा मैक्सिको का पठार है वो मैक्सिको में ही स्थित है और मैक्सिको की कैपिटल क्या है, मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यह पठार पश्चिमी सियारा माद्रे, देखो सियारा माद्रे और पूर्वी सियारा माद्रे, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो दिशा होती है वो हम कैसे ज्ञान करते हैं। तो ये मेरा ईस्ट होता है, इधर मेरा वेस्ट होता है, ऊपर मेरा नॉर्थ होता है, हमेशा नीचे साउथ होता है। ठीक है, तो पश्चिमी सियारा माद्रे मतलब ये वाला, पूर्वी सियारा माद्रे मतलब ये वाला। तो इन दोनों के यहाँ पर पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है मेरा कौन सा, जो मेरा मैक्सिको का पठार है। ठीक है, तो गाइज जो मैक्सिको पठार आप सभी को पता ही है, तो ये अमेरिका में स्थित है मैक्सिको सिटी जो है। ठीक है, देखिए गाइज ये जो आप यहाँ पे सामने मैप देख रहे हो ना, ये है यूनाइटेड स्टेट का मैप। ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका है, सॉरी जो उत्तरी अमेरिका है ये उसका मैप है। ठीक है, तो नीचे वाला जो है वो दक्षिण अमेरिका है, ये ऊपर वाले का कॉन्टिनेंट का मैप है। तो यहाँ पर आप ये जो कलरफुल देख रहे हो ना, ये है मैक्सिको। ठीक है, जो मैक्सिको है ये वही कंट्री जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इसकी कैपिटल मैक्सिको सिटी हो जाती है। ये आप देख पा रहे हो ना, बहुत छोटी सी यहाँ पे ये जो देख पा रहे हो ये वाली, ये मैक्सिको सिटी इसकी कैपिटल हो जाती है। तो मैक्सिको जो प्लेटो है वो इसी देश में स्थित है जो कि मैक्सिको में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी करेंसी डॉलर यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको हो जाती है। ठीक है, अच्छा मैप हम पढ़ते कैसे हैं, देखो यहाँ पर इन्होंने खुद भी दर्शाया हुआ है कि हमेशा आपके दाएं हाथ पे ईस्ट होगा, आपके बाएं हाथ पे वेस्ट होगा, आपके सर के ऊपर नॉर्थ होगा और आपके पैरों में साउथ होगा। ठीक है, हमेशा की बात है ये, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और जो मैक्सिको सिटी इसके लेफ्ट में जो हो जाता है यहाँ पे पैसिफिक ओशन हो जाता है। अल सल्वाडोर जो है यहाँ पे ये हो जाता है, ग्वाटेमाला यहाँ पे ये हो जाता है। ठीक है, और जो मेरा बेलीज है वो यहाँ पे जो, और हांगकांग मेरा नीचे हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो मैप में आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलेगा तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, देखिए क्वेश्चन है मेरा कि तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है। तो आप सभी को पता है, देखिए तिब्बत का जो पठार है वो भारत का बहुत ज़्यादा रक्षा करता है चीन से भी हमारी रक्षा करता है। और दूसरा जो मानसून है ना, उसको भी रोकने का काम जो करता है वो तिब्बत का पठार ही करता है। बहुत सारी मानसून जो है वो जैसे हमारा इंडियन ओशन में या बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में मानसून बनता है, वो जैसे ऊपर की तरफ जाता है ना पूरे भारत की ओर, तो वो इसी से टकरा कर वापस आता है, तब बारिश कराता है। तो बहुत सारे रीज़न है तिब्बत के पठार के भी, इसको हम देखेंगे अभी कि ये स्थित कहाँ पे है। तो तिब्बत का पठार कहाँ पे स्थित हो जाता है, ये मेरा तिब्बत में स्थित हो जाता है। ठीक है, चीन के बराबर में और भारत के बराबर में। तो यह हिमालय के उत्तर में, देखो हिमालय पर्वत का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर उत्तर में, और क्यूनुलुन अवध है, क्यूब है ना, क्यूनुलुन अवध के दक्षिण में 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देखो 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई की बात कर रहे हैं गाइस, मीटर। बुर्ज खलीफा केवल 900 प्लस मीटर यहाँ पर ऊंची, मतलब 1 किलोमीटर ऊंची नहीं है वो। यहाँ पर हम 4000 से 5000 मीटर ऊंचाई की बात कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी नहीं जाते, लड़ाकू विमान तक नहीं जाते इतनी ऊपर। वो जाते हैं ना इतनी ऊपर तो ऑक्सीजन चाहिए होती है, और ऊपर जैसे आप जाते रहोगे तो आपका ऑक्सीजन का लेवल थिन होता रहेगा, पतला होता रहेगा। तो वहाँ पर जो इंजन है ना उनका, वहाँ पर फ्यूल की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, मतलब वहाँ पर जो फ्यूल है वो जलता कम है। तो इसलिए उस जो प्लेन जाता है ना ऊपर को, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो वो ऊपर जा नहीं पाता ज़्यादा। ठीक है, उड़ नहीं पाता, पावर ज़्यादा गेन नहीं कर पाता, तो इसलिए भारत की रक्षा ज़्यादा करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो प्लेटू है ना, ये हमारा तिब्बतन प्लेटू बहुत ज़्यादा हमारा भारत का रक्षा कवच है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको धरती की छत बोलते हैं, नहीं वो पामेर का पठार है शायद। चलेगा, देखिए इसको मैप के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कहाँ पर ये स्थित है। ये जो आपके सामने मैप है ना, इस मैप में आप देख रहे हो बहुत सारे यहाँ पे देखो इंडिया हो जाता है, ये मेरा पाकिस्तान है, यहाँ पर चाइना हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये वियतनाम हो जाता है, यहाँ पर लाओस है। ठीक है, ये थाईलैंड है, और यहाँ पर कोलंबिया है। ठीक है, सॉरी कोलंबिया तो नहीं होना चाहिए ये। ठीक है, चलो कोई नहीं। यहाँ पे देखो साउथ चाइना सी है, और ये बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर ये बांग्लादेश हो जाता है। ठीक है, तो देखो गाइज नेपाल नेपाल भी है, भूटान भी है। तो यहाँ पर सारे देश जो वो स्थित है। यहाँ पर म्यांमार भी होना चाहिए। ठीक है, म्यांमार भी है। ठीक है, ये रहा। तो अब देखो गाइस यहाँ पर जो प्लेटू है ना, ये बोलो आपको कलरफुल दिख रहा है, ये प्लेटू है। ये क्या है, प्लेटू है। तो यहाँ पर चाइना है। अब देखो चाइना जो है ये ऊपर को पूरा का पूरा ये चाइना यहाँ पे हो जाता है। तो ये जो चाइना है ना, ये भारत पर जो अटैक नहीं कर सकता, वो यही कारण है कि नहीं कर सकते। यहाँ पर तिब्बतन प्लेटू है। अब जो प्लेटू है ना, अब चाइना को अगर भारत में प्रवेश करना है तो वो अपने हेलीकॉप्टर को या अपने जवानों को, वो अब इसको पार तो कर नहीं सकते, जवान पैदल चल के तो पार नहीं कर सकते, तो वो पार इसको कैसे कर सकते हैं, वो पार कर सकते हैं इसको किसके थ्रू, हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ के जाएंगे, तब इसको पार करके तब वो इधर आएंगे। और इधर आएंगे तो इतनी मात्रा में तो हेलीकॉप्टर में नहीं आ सकते ताकि भारत से वो सामना कर पाएँ। तो इसलिए भारत हमेशा तैयार रहता है इधर अपना क्या करने के लिए, लड़ाई वड़ाई करने के लिए। ठीक है, तो ये भारत का रक्षा कवच भी कहा जाता है तिब्बतन प्लेटू, याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने आपको इसकी फ़ोटो दिखा दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा।
देखिए अगला क्वेश्चन है, मंगोलिया का पठार किस देश में स्थित है। तो मंगोलिया पठार की बात करें तो मंगोलिया का पठार मंगोलिया में स्थित है। फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। देखो अब इस थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसके बारे में देख लेते हैं। यह चीन के उत्तरी मध्य भाग में मंगोलिया गणराज्य में स्थित है। ठीक है, उत्तरी मध्य भाग में, और मंगोलिया देश में ही स्थित यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये गाइज चाइना है। ठीक है, आप पहले इसमें आपको देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये इंडिया हो जाता है, इंडिया के ऊपर चाइना है, और चाइना के ऊपर यहाँ पे मंगोलिया गणराज्य है, उसमें ये स्थित हो जाता है। ठीक है, इधर कजाकिस्तान है, इधर रसिया और इधर चाइना है। तो ये मंगोलिया जो मेरा प्लेटू हो जाता है, ये मंगोलिया देश में स्थित है। मंगोलिया की मैंने आपको लोकेशन दिखा दी है। नीचे इसके चाइना है, ऊपर इसके रसिया, और इधर इसके लेफ्ट में कजाकिस्तान यहाँ पे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या होगा, ब्राज़ील का पठार किस देश में स्थित है। क्वेश्चन हमारा, ब्राज़ील का पठार किस देश में स्थित है। तो आप सभी को पता है जो ब्राज़ील है वहाँ पे स्थित होगा। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। देखिएगा, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी मध्य भाग में यह पठार त्रिभुजाकार रूप में स्थित है। याद रखिएगा कैसे में, त्रिभुजाकार रूप में स्थित है, जो मेरा ब्राज़ील का पठार यहाँ पे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखिएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ये जो ब्राज़ील है, ठीक है, ये ब्राज़ील मेरा कंट्री यहाँ पे हो जाता है, और ये साउथ अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, साउथ अमेरिका में स्थित है। और यही ब्राज़ील है जहाँ पर जो कॉफ़ी के मैदान है, फेजेंडा, ठीक है, साओ पोलो, और यहाँ से मेरी इक्वेटर गुजर के जाती है, अमेजन के जंगल इसी यहीं पे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्राज़ील में फेमस होती हैं। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी भी यहीं पे होती है, कॉफ़ी बंदरगाह बोलते हैं यहाँ पे सेंटोस को। ठीक है, तो यहीं पर मेरा ब्राज़ील प्लेटू स्थित है, इसी देश में। और किस शेप में बना हुआ है, वो त्रिभुजाकार शेप में बना हुआ है। ये वाली शेप जो है यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, चलेगा अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोलीविया का पठार किस देश में स्थित है। तो आप सभी को पता है जो बोलीविया का पठार है गाइस, वो बोलीविया में स्थित है। ये तट वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, देखो यह पठार 800 किलोमीटर लंबा, ध्यान से सुनिएगा, 800 किलोमीटर लंबा और 128 किलोमीटर चौड़ा, तथा इसकी औसत ऊंचाई 3110 मीटर है। कितनी है गाइज, 3110 मीटर जो है वो इसकी औसत ऊंचाई हो जाती है। यह बोलीविया के एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में, और दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है ये पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित है कौन सा, बोलीविया का पठार। तो समझ गए आप लोग। ठीक है, मैं मैप से दिखा देता हूँ कहाँ पे है। ये जो आपके सामने मैप है, साउथ अमेरिका का मैप है, और इस मैप में आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे सारे देश आपको दिख रहे होंगे। अभी हमने ब्राज़ील पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर आपको इक्वाडोर दिख रहा है, ये कोलंबिया है, ये वेनेजुएला है, ये पेरू है, चिली है, पैराग्वे है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है। ठीक है, तो यहाँ पर है बोलीविया। बोलीविया की कैपिटल क्या है, लापाज। तो यहीं पर आपको पता है कि एंडीज पर्वतमाला यहीं पे स्थित है। ठीक है, तो इस एंडीज पर्वतमाला पर स्थिति है कौन सा, बोलीविया प्लेटू। तो ठीक है, कहाँ पर स्थित है, एंडीज पर्वतमाला के ऊपर स्थित है बोलीविया प्लेटू। तो याद रखिएगा बोलीविया प्लेटू कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है, और बोलीविया कंट्री में है, एंडीज पर्वतमाला के पास में ये फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला, अलास्का का पठार किस देश में स्थित है। तो आप सभी को पता है सर, अलास्का का जो पठार होगा वो अलास्का में स्थित होगा। तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, देखिएगा इसका निर्माण यूकन और उसके सहायक नदियों द्वारा होता है। ठीक है, देखो एक यूकन नदी है जो कि अलास्का में बहती है, एक तो उससे होता है और दूसरा उसकी सहायक नदियों से होता है, इसलिए इसे यूकन का पठार भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, आपसे पूछेगा कि यूकन का पठार किसे कहा जाता है। तो अलास्का के पठार को यूकन का पठार कहा जाता है। कनाडा की ओर इसकी ऊंचाई 900 मीटर है। ठीक है, तो कनाडा की ओर से जब आप इसको देखते हो तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 900 मीटर यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, चलिए इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कलरफुल वाला एरिया है, इसको ये है मेरा अलास्का कंट्री। कौन सा, अलास्का। यहाँ पे एक बेरिंग जल संधि, कौन सी जल संधि है, बेरिंग जल संधि यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अलास्का है, तो इसी अलास्का में स्थित है मेरा कौन सा, अलास्का प्लेटू। याद रखिएगा क्या स्थित है, अलास्का प्लेटू यहाँ पे स्थित यहाँ पे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा गाइज ये ग्रेट बेसन नहीं है, ग्रेट बेसिन है। ठीक है, ग्रेट बेसिन का पठार किस देश में स्थित है। तो गाइज ग्रेट बेसिन में ही स्थित है। थोड़ी सी आपको मैं इसकी जो है डेफिनेशन भी बता देता हूँ। देखो ग्रेट बेसिन कहाँ पे है, यह कोलंबिया पठार के दक्षिण में। देखो कोलंबिया पठार अभी भी हमने पढ़ा था ना, कहाँ पे स्थित था, तो कोलंबिया पठार जो साउथ अमेरिका में कोलंबिया कंट्री में स्थित था, तो उसके साउथ में कोलोराडो और कोलंबिया नदियों के मध्य है। 52,500 किलोमीटर, सॉरी ये है 5,25,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, तो कोलंबिया पठार के दक्षिण में है, और कोलोराडो और कोलंबिया नदियों के बीच में स्थित है। ये कौन सा मेरा यहाँ पे कौन सा पठार है, ये कौन सा पठार है, ग्रेट बेसिन का पठार। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप के अंदर, ये है गाइज यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कौन सा,
कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आप यूनाइटेड स्टेट में हमने अभी भी पढ़ा था, तो यहाँ पर स्थित है ग्रेट बेसिन। तो इस ग्रेट बेसिन में ही स्थित मेरा हो जाता है कौन सा, ग्रेट बेसिन का पठार। इधर मेरा अटलांटिक ओशन है, इधर मेरा पैसिफिक ओशन है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। चलिएगा, देखिए क्वेश्चन मेरा अगला है कि कोलोराडो का पठार किस देश में स्थित है। ठीक है, तो कोलोराडो की बात करिए तो गाइज कोलोराडो का जो पठार है वो कोलोराडो में स्थित होगा। तो इसका थर्ड वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, देखिएगा यह ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है तथा इसका विस्तृत यूटाह, जो इसका जो विस्तार है वो यूटाह और एरिजोना के मध्य में है। ठीक है, यूटाह और एरिजोना दो कंट्री हैं, दो देश हैं यहाँ पे, दो राज्य हैं, उनके बीच में इसका क्या हो जाता है, विस्तार इसका फैला हुआ है कोलोराडो पठार का। ठीक है, देखिए इसको मैं मैप के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। माफ़ी चाहूँगा गाइज, मैं जो फ़ोटो यहाँ पे लोड करके लेके आया था ना, वो यहाँ पे फेल्ड टू लोड दिखा रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप खुद से देख लेना, मैं गूगल पे डाउनलोड करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन मेरे पास ये है कि दक्कन का पठार किस देश में स्थित है। तो भाई दक्कन का पठार तो बच्चे बच्चे को पता है किस देश में स्थित है, भारत में स्थित है। ठीक है, तो आप सभी को पता है, देखो यह पठार दक्षिण भारत में स्थित है। इसे 3 ओर से पर्वत श्रेणियों ने घेर रखा है। तो ये दक्षिण भारत में स्थित है, साउथ वाले एरिया में स्थित है ये। इसके पूर्व में पूर्वी घाट है, पश्चिम में इसके पश्चिमी घाट है, और उत्तर में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत हैं। तो आप सभी ने पढ़ा होगा विंध्याचल और सतपुड़ा, उन दोनों के बीच में से नर्मदा नदी बहती है। ठीक है तो जो मेरा दक्कन का पठार है वो दक्षिण भारत में स्थित है। आपको एक बार मैं मैप के माध्यम से दिखा देता हूँ तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे जो मैप के माध्यम से देखने मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, देखिए ये है पूरा का पूरा इंडिया। इंडिया में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इंडियन डेजर्ट हो जाता है, रेगिस्तान वाला एरिया। ये नर्दर्न प्लेन जो मेरा गंगा का मैदान है वो हो जाता है। तो ये जो मेरा बीच वाला सबसे बड़ा एरिया है ना, दक्कन का प्लेटू, ठीक है, ये दक्षिण में स्थित होता है। दक्कन का प्लेटू यहाँ पर ये स्थित यहाँ पे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ये हिमालय हो जाता है, और ये मेरा ईस्टर्न कोस्ट है, ये मेरा वेस्टर्न कोस्ट है। ठीक है, तो मैंने आपको बता भी दिया है। इसके पूर्व में पूर्वी घाट है, पश्चिम में पश्चिमी घाट है, यहाँ पर सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन देखिए कि ईरान का पठार कहाँ पर स्थित है। तो ईरान का पठार ईरान में स्थित है। अच्छा, इसे हम एशिया माइनर का पठार भी कहते हैं गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एशिया माइनर का पठार भी इसको हम बोलते हैं। ओके, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 900 से 1500 मीटर के मध्य में स्थित है। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए गाइज, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो ऊपर वाला एरिया है इसका ये यूरोप है, यहाँ पर ये एशिया हो जाता है, यहाँ पर ये मेडिटेरेनियन ओशन है। ठीक है, मेडिटेरेनियन ओशन है, यहाँ पर एजियन सी है, यहाँ पर ब्लैक सी है। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, एशिया माइनर का पठार है। ये कौन सा पठार है, ये एशिया माइनर का पठार यहाँ पे हो जाता है। और इधर के इसके बगल में टर्की जो देश है ना, वो यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तुर्की देश। तो एशिया माइनर का पठार आप सभी ने देख लिया। ठीक है सर, देखिए अगला क्वेश्चन मेरा 13वां क्वेश्चन है, अरब सागर, जो अरब का पठार है वो किस देश में स्थित है। ठीक है, तो अरब का जो पठार यहाँ पे हो जाता है वो दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। ठीक है, यानी कि फोर्थ वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। अच्छा, इसके पूर्व में फारस की खाड़ी है, पश्चिम में लाल सागर है, उत्तर में भूमध्य सागर है, और दक्षिण में अरब सागर स्थित है। ठीक है, तो अभी अभी जो हमने देखा था भूमध्य सागर के बराबर में, ठीक है, वो एशिया माइनर था। अब यहाँ पे हम अरब का प्लेटू भी देखेंगे। देखो अभी आपको मैप के माध्यम से दिखाता हूँ मैं कैसा दिखता है हमारा अरब का प्लेटू। आपकी बार गाइस जो मैंने फोटो लगाया ना, वो पूरी की पूरी अर्थ का लगा दिया। ठीक है, तो आप सभी ने यहाँ पे देख रहे होगे, ये जो मेरा ग्रीन वाला एरिया है ना पूरा, ये मेरा अरब का प्लेटू है। कौन सा है ये, अरब का प्लेटू है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेडिटेरेनियन ओशन भी है, एजियन सी है, ब्लैक सी है, ठीक है, और इंडियन ओशन भी है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो आप मैप में देख रहे हो ना, ये मेरा अरब का प्लेटू यहाँ पे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन मेरा ये हो जाता है कि अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है। तो आप सभी को पता है, देखिए जो अनातोलिया का पठार है वो कहाँ पर स्थित हो जाता है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये, टर्की। कहाँ पर स्थित है, टर्की में ये स्थित हो जाता है। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। देखिए इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन, यह पठार टर्की के एंटीक एवं टारस श्रेणी के मध्य स्थित है। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अनातोलिया का पठार है वो किन किन पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। तो एंटीक और टारस जो श्रेणियाँ इनके बीच में स्थित है, इसे टर्की का पठार भी कहते हैं। जो इसकी औसत ऊंचाई वो 800 मीटर यहाँ पे इसकी औसत ऊंचाई हो जाती है। ठीक है, आप जो यहाँ पे मैप देख पा रहे हो ना, ये जो मैप है ये
टर्की का है, अनातोलिया का पठार जो आपको देख पा रहे होगे, ये अनातोलिया का पठार है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक सी है, ये मेडिटेरेनियन ओशन सी है, यहाँ पर एशिया है, ये यूरोप है और ये टर्की है। ठीक है, तो अनातोलिया का पठार की लोकेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगी, मेडिटेरेनियन ओशन के ऊपर यहाँ पर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए ओके। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन है कि अबिसिनिया का जो पठार है वो कहाँ पर और किस देश में स्थित है। तो देखिए ये पूर्वी अफ्रीका जो इथोपिया और जो सोमालिया के क्षेत्र है ना, वहाँ पर स्थित हो जाता है कौन सा, अबिसिनिया का पठार। ठीक है, तो यहाँ पर जो कौन सा सही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, तो अफ्रीका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी अफ्रीका जो है ना, इथोपिया और सोमालिया के बीच में वहाँ पर ये स्थित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 16वां, मेडागास्कर का पठार जो है वो किस देश में स्थित हो जाता है। तो मेडागास्कर का पठार इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो आप सभी को पता है मेडागास्कर में स्थित होगा। तो मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण में स्थित है। आप सभी को पता है ना, अफ्रीका का दक्षिणी भाग है, वहाँ पर मेडागास्कर का पठार है। दक्षिण में पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। इस देश के मध्यवर्ती भाग पठारी हैं, जिसे मेडागास्कर या मालागासी पठार भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, मालागासी का पठार भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, एक बार मैं आपको मैप के माध्यम से दिखा देता हूँ कैसा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा अफ्रीका है, ये तो अफ्रीका आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अफ्रीका में यहाँ पे आपको जो छोटा सा भाग जो दिख रहा है ना, ये है मेरा मेडागास्कर। ठीक है, तो मेडागास्कर जो पठार है वो यहाँ पे मेरा स्थित हो जाता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, जो मकर रेखा है, वो इसमें से मतलब इसको काटती हुई जाती है, इससे पास होके जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मेडागास्कर का पठार कहाँ पे, अफ्रीका के दक्षिण में स्थित यहाँ पे हो जाता है। देखिए क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का पठार किस देश में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया का पठार ऑस्ट्रेलिया में स्थित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा। तो देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में ऑस्ट्रेलिया का पठार स्थित है। इसकी सामान्य ऊंचाई 180 से 600 मीटर के मध्य में स्थित है। इस पठार का दक्षिणी भाग मरुस्थलीय कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैप दिखा देता हूँ आपको मैं, इसका मैप कौन सा यहाँ पे हो जाता है। देखिए गाइस, ये जो आप मैप देख रहे हो ना सामने, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पर जो मेरा कैनबरा जो है इसकी कैपिटल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलेगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाता है और यहीं पर ऑस्ट्रेलियन प्लेटो आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है मेरा कि चियापास का पठार किस देश में स्थित है। तो आप सभी को पता है, जो चियापास का पठार है वो दक्षिणी मैक्सिको में स्थित है। ठीक है, तो दक्षिणी मैक्सिको में जो प्रशांत महासागर का तट है वहाँ पर ये स्थित हो जाता है। ठीक है, ओके, तो इसके उत्तर में तबास्को, दक्षिण में तहुआ नैनपेट की पहाड़ी है, पूर्व में ग्वाटेमाला और पश्चिम में जो मेरा ओस्कसा और बैराक्रूज स्थित है। ठीक है, तो ये टफ है थोड़ा सा। चियापास का पठार कहाँ पर स्थित है, आप इतना याद रखिएगा, जो दक्षिणी मैक्सिको है ना वहाँ पर ये स्थित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है। तो जो मेरा स्पेन है ना, स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित है ये। ठीक है, स्पेन का कौन सा प्रायद्वीप है, आइबेरियन प्रायद्वीप, वहाँ पर ये स्थित हो जाता है। इस पठार की ऊंचाई जो है वो कितनी है, 610 मीटर इस पठार की ऊंचाई हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 20वां और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंडो चीन का पठार किस देश में स्थित है। तो आप सभी को पता है, यह दक्षिणी एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप पर स्थित है। दक्षिणी एशिया की बात कर रहे हैं हम, और इस भाग पर सालविन, सिकांग, मिकांग, मीनाम और आदि नदियाँ जो हैं वो प्रवाहित होती हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा मैप दिखा देता हूँ इसका, देखिएगा। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना, ये वाला जो मैप है, ये है मेरा किसका मैप है, इंडो चाइना प्रायद्वीप का जो यहाँ पे मैप हो जाता है, और दक्षिण में स्थित है बिल्कुल किसके, एशिया के। ठीक है दोस्तों, तो गाइज पता नहीं वीडियो कैसी बनी है, अच्छी अगर आपको लगे, मैं तो बस दो ही बात कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छी नहीं लगती है तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, और मुझे सजेशन ज़रूर देना कि आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है। बस मैं इतना सही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी इस धरती का एक तुच्छ प्राणी हूँ, जो कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे आती हैं वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही मैं आगे रखना चाहता हूँ, जो मेरी कमी है मैं उनको सुधारना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात आपसे कहनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।